कल्पतरुस्तथा। कल्पतरु दरिद्रता दीनता मिटाता है। तो दरिद्रता 3 प्रकार की होती है। एक तो चीज वस्तु रुपया पैसा नहीं है, इसको बोलते वस्तुजन्य दरिद्रता। दूसरा सब कुछ होते हुए भी और मिले और मिले और मिले। जैसे रावण को पत्नी थी, राज्य की नर्तकियां थी, सुंदरियां थी, और इसको बोलते हैं भावजन्य दरिद्रता। पैसा है तो और पत्नी है तो और कपड़े हैं तो और इसको बोलते हैं भावजन्य दरिद्रता। तीसरी होती है ज्ञानजन्य दरिद्रता। तो रावण में भावजन्य दरिद्रता थी और उनके भाई में ज्ञानजन्य दरिद्रता थी, और सुखदेव जी के पास वस्तुजन्य दरिद्रता थी। सुखदेव जी को तो लंगोटी के भी ठिकाने नहीं थे, लेकिन ज्ञानजन्य दरिद्रता और भावजन्य दरिद्रता से पार हो गए थे। तो वस्तुजन्य दरिद्रता का कोई दुख ही नहीं था, बड़े मौज में रहते थे। वस्तु कम हो तो भी त्यागी को दुख नहीं होता। रुपया पैसा नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन जिसको भावजन्य दरिद्रता नहीं है, ज्ञानजन्य दरिद्रता नहीं है, तो सद्गुरु ज्ञानजन्य और भावजन्य दरिद्रता हार लेते हैं। तो पाप ताप और दीनता कल्प वृक्ष नहीं हारता, भावजन्य दरिद्रता ज्ञानजन्य दरिद्रता, लेकिन सतगुरु भाव और ज्ञानजन्य दरिद्रता भी हार लेते हैं। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा पापम तापम दैन्यम च घ्नन्ति संतो महाशया। जिनका महान आशय है ईश्वर प्राप्ति, ईश्वर में टिकना और उनको ईश्वर में लगना, ये संतों का सत्संग दर्शन सब प्रकार के पाप ताप और दरिद्रता हर लेता। दरिद्रता 3 प्रकार। दरिद्र सम जग दुख नहीं, दरिद्रता सम जग में कोई दुख नहीं, और संत मिलन सम सुख जग न। संत मिलन जैसा कोई सुख नहीं और दरिद्रता जैसा कोई दुख नहीं, रामायण में आता है। जो टिहरी के हैं वे हाथ ऊपर करो, में जाते 10-10 हजार रुपए एक कमरे, 15,000, 8,000, 20,000। लेकिन फिर भी ऐसे सात्विकता और शांति नहीं, वहां तो मन खराब हो जाए। तो एक जगह हम गए थे, शिमला। बाप रे, किसी को बड़ा मकान था शिमला में। वो डबल मंजिल का था मकान, लेकिन तौबा तौबा, एक दिन कैसे हमने रात निकाली। बड़े गंदे विचार वाला। शिमला है, यहाँ अमेरिका है, यहाँ पे होटल के कमरे हैं, उसके परमाणु बहुत। यहाँ तो ध्यान भजन वाला हॉल है, साधकों का है, इधर अच्छा लगता है। तो मैं अपने कुटिया में गया तो बहुत अच्छा लगा, आनंद आता। वायु 2 काम करता है, एक स्पर्श करता है
और दूसरा जो चीज है उसकी गंध लेके बांटता जाता है। गाय के घी के ऊपर से जाएगा तो घी के, डीजल की गाड़ी से जाएगा तो डीजल की, पेट्रोल की गाड़ी से जाएगा पेट्रोल की। आपने जो तेल परफ्यूम लगाया था आपके सिर से जाएगा तो गंध फेंकता जाएगा। गंध, दुर्गंध, सुगंध जो भी है, वायु के दो काम, खाली बाहर का नहीं, श्वासोश्वास अपने भी अंदर विचारों का भी सूक्ष्म असर, अपने भी श्वासोश्वास विचार तो वायु में मिलते हैं। तो जहाँ पापी, तामसी, दुष्ट, दुराचारी लोग होते तो उसके माहौल का वातावरण ऐसे होता है, और जहाँ संत और भक्त होते हैं तो उनका माहौल के श्वासोश्वास, और जितना आध्यात्मिक होता है उतना गहरा उसकी असर होता है। लौकिक कभी होता है गहरा असर। तो भगवान राम का भाई लक्ष्मण एक ऐसी जगह पे पहुंचा कि लक्ष्मण राम जी के सामने पड़ गए कि वनवास आपको मिला है, मैं इतना कष्ट भोगूं कह के लिए, मेरी मेहनत का फल क्या होगा, मुझे मेरा हिस्सा मिले, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ। राम जी सोचते कि लक्ष्मण बोल रहा है। राम जी थोड़े शांत हो गए आत्मा में, पता चल गया कि भूमि ऐसी है। बोले चलो जरा नदी में स्नान कर लो फिर बात करो। नदी में स्नान करते वो भूमि से हटा, मैं ये क्या बोल गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, माफी दो। बोले नहीं नहीं, फिर उधर चलो, फिर उधर आए तो वही बात। लक्ष्मण बोला ये क्या हो गया मेरे को? बोले तुम्हारे को नहीं हो गया, ये भूमि का प्रभाव है। यहाँ पूर्व काल में शुंभ निशुंभ दो भाई रहते थे, उन्होंने तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से वरदान मांगा हम कभी न मरे। बोले कभी न मरे तो नहीं होगा, लेकिन कोई शर्त रखो। हाँ बोले तो हम भाई भाई एक दूसरे को तो मारेंगे नहीं, हम जब भाई भाई एक दूसरे को मारे तब मारे, हमारा तो आपस में प्रेम है। अब भाई भाई क्यों मारेगा, डर लड़ेंगे, मार क्यों देंगे? झगड़ने के बाद भी मार थोड़ी डालते, और प्रेम था तो उनको तो वरदान मिल गया, तो मनमाना जुल्म करने लगे। पब्लिक दुखी हो गई उनके राज्य में, सत्ता में। उन्होंने प्रार्थना किया देवताओं को, भगवान को, तो भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया। ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी ने कहा तिलोत्तमा जाओ, दोनों भाइयों में विद्वेषण करा दो। तो बड़े को हंस के देखे तो बड़ा समझा गया तो मेरी हो गई, छोटा समझे मेरी हो गई, अलग मिले तो मैं तो तुम्हारी हूँ। हम बड़ा नजर डालता है, छोटे भाई की पत्नी तो पुत्री के बराबर होती है, और वो मेरे को देखता है ऐसा, छोटे को ऐसा बिठा। बड़े को बोले कि मैं तो तुम्हारी हूँ, बड़ी भाभी तो माँ के बराबर होती, रोने लगे। ऐसे करते 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 दोनों में जहर भर दिया। मैं तो किसके साथ शादी करूं, वो तो बूढ़ा है बड़ा, मैं तो तुमको चाहती। और बड़े को बोले तुम्हारा हमारा तो मेल है, वो तो छोड़ा है। वो स्त्री चरित्र कर दिया, ऐसा भड़काया कि दोनों आपने सामने धा 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 मार का दोनों मर गए। और तिलोत्तमा तो चली गई, ब्रह्मा जी का काम सौंपा। उसी जगह पर लक्ष्मण तू खड़ा है, इसीलिए धा तो नहीं करता, लेकिन लाओ दो लो करता है। तो भूमि का प्रभाव, तो जब वो कितने वर्ष हो गए, कितनी बारिश हो गई, तो अभी भी भूमि का प्रभाव। ऐसे ही मानदाता राजा जहाँ तप करते थे वो हर की पौड़ी, लोग कहीं भी जाए हर की पौड़ी नहाने जाते, बड़ा मजा आता। अथवा संत जहाँ भजन ध्यान करते, संत की जहाँ चरण रज पड़ी वो जगह बड़ा अच्छा लगता है।
टिहरी वालों को देखो, इधर आने से मजा आता है कि नहीं आता है? आश्रम में नहीं जाते तो अच्छा नहीं लगता। टिहरी वालों के लिए ये एक वो बापू की कुटिया तो एकांत में है, ये तो गांव के नजीक है। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम हरि, हरि ओम हरि। ये तो हम लोग कम आए इसलिए आखिरी निर्णय किया। अगर पूनम के दिनों में बताता कि हम टिहरी में 5 से 8 तारीख तक है तो वे किधर रखते सबको, इधर जगह नहीं ना इतना, वो पानी की भी बोलते तंगी है। वो तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आप कर कसर करना पानी का, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और पानी नहीं हो तो गंगा जल है, उपयोग संभल के करो, सब हो जाएगा। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। केदारनाथ के रास्ते पे रहता हूँ, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, शॉर्टकट। यहाँ अपने आश्रम की छत से केदारनाथ बद्रीनाथ के पहाड़ दिखते और गंगा जल आता है यहाँ फिल्टर होके। गंगा के डैम के किनारे नया टिहरी बसा है, बहुत लंबा चौड़ा डैम है। गंगा जी का पानी खूब स्टोरेज होता है। तो उद्देश्य भगवत शांति में हो जाए, उद्देश्य संसारी सुख की लालसा मिटा के परमात्मा मस्ती में रहने का उद्देश्य हो जाए। ये नहीं है मैं दुखी हूं तो भावजन्य दरिद्रता है, ज्ञानजन्य दरिद्रता है। वस्तुजन्य दरिद्रता इतना दुख नहीं देती। दिल्ली में ताल कटोरा जगह है, कई अरबों की जगह है सरकारी, बड़े स्विमिंग पूल भी है। तो मैं नहाने जाता था, पहले फोन करवा देता था तो वो लोग साफ सफाई करवा देते थे। वीवीआईपी पास बना रखा था मेरे नाम का, मेरे सेवक देते थे। तो मैं चाहता हूँ कि कहीं भी जाऊं तो वहाँ के नियमों का पालन हो। तो स्विमिंग पूल में सीधा जंप नहीं मारना चाहिए, बाथरूम में स्नान करके फिर मारना चाहिए। तो बाथरूम में देखे तो फुवारा ही नहीं है, शावर ही नहीं, 40-40 बाथरूम, 30-40 तो होंगे। मैं पूछा वहाँ के चौकीदारों से, अधिकारी से, मैं कहा शावर नहीं, बोले लोग चुरा के ले जाते बाबा। मैं क्या इतने 40-40 सिक्योरिटी वाले रहते हैं, फिर कैसे चुरा के? बोले बड़े बड़े आदमियों के लड़के आते, बड़े आदमी आते, मिनिस्टर आते, मिनिस्टरों के लड़के आते हैं, किसको हम पकड़े? हमको तो रोज अपनी नौकरी करनी है। तो ये क्या है? भावजन्य दरिद्रता है। मिनिस्टर का बेटा है, बड़ा आदमी है, फिर भी ये ले। ऐसे जहाज में भी कई बड़े आदमी चम्मच उठा के घर ले जाते अब उनको कमी तो नहीं है, 6,000 की टिकट लेके जहाज में उठते, लेकिन 5 रुपए की चम्मच चुराने में भी देर नहीं करते। अथवा तो कोई कटोरी चुरा ली, कोई कुछ ले लिया। तो ये सब भावजन्य दरिद्रता है। ऐसे खाली वो लोग करते नहीं, आप हम भी उसी में हैं हाँ, भावजन्य दरिद्रता में आ जाते तो अपन भी ऐसा करते, दूसरे ऐसा करते, ऐसा नहीं। अपनी है, अपनी जमात है ये। नारायण हरि, हरि ओम हरि। हमको भी कभी ऐसा होता है तो फिर हम देखता हूँ कि भावजन्य दरिद्रता है। कुछ देते ना जहाज में तो मेरे को तो जरूर नहीं होती, लेकिन फिर भी भावजन्य दरिद्रता कभी बोलती ले लो, नीचे उतरेंगे ना भक्तों को देंगे तो मैं सुरेश को इशारा करता हूँ ले ले तू मेरा भी, और फिर ले लेते हम, फिर किसी को थमा देते, कभी जरूर होती तो वो कर लेते। ये भावजन्य दरिद्रता है। वस्तुओं की तो कमी नहीं है हमको, भावजन्य दरिद्रता, ज्ञानजन्य दरिद्रता, ये सत्संग से मिटती। आत्म तृप्ति हो जाए तो पुरानी आदत के अनुसार आती है, लेकिन फिर कट भी जाती है।
सावधान भी रहते। हरि ओम नारायण हरि हरि। पूरा जगत इसमें लिपटा है। कल को खाने का है, परसों का भी है, और चाहिए तो भावजन्य दरिद्रता है ना। कपड़े 2-4 जोड़ी है लेकिन और पड़े रहे, और ले ले, काम आएंगे। कुछ भी चीज है तो संभाल के रखो, काम आएगी। अरे ये शरीर ही काम नहीं आएगा, वो घड़ी भी तो आएगी। यह तन काचा कुंभ है, फुटत न लागे बाहर, फटका लागे फूटी पड़े, गर्व करे वो गंवार। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जूं तारा प्रभात। ये तो ऐसा है, ये तन और विषय न भाई, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए नहीं। किसकी सत्ता से सुबह मन जागृत होता है, किसकी सत्ता से प्राण नियंत्रित होते हैं, किसकी सत्ता से अन्न में से खून बनता है, किसकी सत्ता से आंखें देखती, जीभ चखती। चखने की चीजें अनेक, सुनने की बातें अनेक, सूंघने की गंधें अनेक, लेकिन उसमें चैतन्य एक का एक जानने वाला। वो कौन है? जहाँ तुम भगवान को पाने की इच्छा करते हो तो इच्छा के मूल में कहीं वो तो नहीं है, केवल उसके शुद्ध स्वभाव को जान लो। जहाँ सुखी होने की इच्छा हो रही है तो सुख के लिए बाहर भागो नहीं। सुख की जो ख्वाहिश है वो कहाँ से उठी? मन से। मन कहाँ से उठा? बुद्धि से। बुद्धि कहाँ से उठी? संस्कारों से। संस्कार कहाँ से उठे? जन्म जन्मांतर के। जन्म जन्मांतर को उठने की सत्ता किसने दी? तुझने। हे प्रभु जी, प्यारे जी, अब इन संस्कारों को तो ही मिटा दे, मुझे तो तेरी प्रीति दे दे, तेरी शांति दे दे। हे हरि, हरि माना हरदम है, हर जगह है, हर स्थान में। हरि ओम, ओम आत्म रूप है। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। ये लोहे लक्कड़ का ज्ञान तो खूब भर दिया खोपड़ी में, इंजीनियर बन गए, एमटेक कर लिया, बीटेक कर लिया, बीएड कर लिया, एमएड कर दिया, बीडी कर लिया, वो कर दिया, लेकिन जिसे सब कर करके भी चला जाता, फिर भी जो नहीं जाता उसको अपना जान लेना सर्वोपरि चीज है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, प्रभु देवाय, आत्मदेवाय, परमात्मा देवाय। ओम ओम। अभी लाभ लो। तो यहाँ तो गंगा किनारे वाले हैं सब। टिहरी के भक्त भी बड़े मेरे भक्त, टिहरी वाले भी खूब मेरे भक्त हैं। अब चंबा वाले भी आएंगे, आसपास के पहाड़ी बहुत मेरे साधक हैं। लेकिन देहरादून वालों को दे दिया ताकि वहीं रहे। 8 तारीख उधर जा रहा हूँ, 9 तारीख। नहीं तो देहरादून वाले इधर आ जाते तो कहाँ बिठाते स्टेडियम में। तो मैं एक दिन आखिरी का 8 तारीख इधर दिया। मैं भी बड़ा चालाक हो गया हूँ। 8 तारीख इधर करके 9 तारीख देहरादून, ताकि देहरादून और आसपास वाले वहीं रहे और टिहरी वाले और गिने गिनाए यहीं रहे। नहीं तो जहाँ जाओ हरिद्वार में जो बाप रे लाखों आदमी, इधर टिहरी में बापू है। फिर गर्मियों के दिन है, चलो टिहरी चलो टिहरी। दिल्ली वालों के लिए तो 350 किलोमीटर 6 घंटे में। यहाँ हरिद्वार वालों को तो 2.25 घंटे, ऋषिकेश वालों को तो ऋषिकेश से चले तो 2.25 घंटे में यहाँ। और नीचे गर्मी है, चलो
जरा हवा भी बदल जाएगी, सत्संग भी हो जाएगा। हरि ओम नारायण हरि। फिर अगले साल जब करेंगे ना तो व्यवस्था और कुछ हो जाए, पैसे लेते नहीं, ये नहीं, फीस नहीं है, ऊपर से प्रसाद, तो फिर अपन बापू से चार्ज क्या करना, फ्री। चलो हम भी सेवा कर लेते। हे हरि नारायण हरि, हरि ओम हरि। आम का रस जिसने, और सुबह 9 से 11 वाला भी बड़ा स्वास्थ्य पर बहुत फायदा रहता है, ध्यान भजन में, तबियत में। ये तो वरदान मिल गया सत्संग। 5 से 7 भोजन का समय, 7 से 9 दिमाग की टाइम। अभी 7 बज गए ना, 7 से 9 दिमाग को विकसित करने का, 9 से 11 नींद, 11 से 1 नई कोशिकाएं बनती, सो जाना, 1 से 3 लीवर में जीवनी शक्ति होती है, 1 से 3 कभी जगना नहीं चाहिए किसी भी कीमत। और 3 से 5 के बीच प्राणायाम कर ले, कैसा भी बीमार आदमी ठीक हो जाए। 5 से 7 के बीच गुनगुना पानी पी ले, कसरत कर ले, शौच का काम पूरा कर दे, पेट की खराबियां चली जाएगी। जो दिन में 11 के बाद खाते अथवा 1 बजे के बाद खाते ना, उनको पेट की तकलीफ और मोटापे की तकलीफ पकड़े। जो रात को देर से खाना खाते हो मोटापे रहे, 5 से 7 के बीच खा लो, मोटापा कंट्रोल हो जाएगा। सुनती हो आंटियां, मोटी मोटी आंटियां? हाँ। और एक तो ये बेचारी माइयों को आंटियों का कसूर नहीं है, शक्ति भोग आटा, फलाना भोग आटा। अब गेहूं कब पिसा, थोक वाले के पास कब आया, फुटकर वाले के पास कब आया, घर में कब खत्म हुआ। 8 दिन के अंदर तो पीस के खत्म हो जाना चाहिए। ये तो महीनों पुराना आटा खाती तो बेचारे, और एकदम चिकना आटा, ऐसा पतला कि हाथों को भी कमजोर कर देता है। अपनी चक्की का आटा सर्वोत्तम। हमारी माँ तो अपने हाथ से पीसती थी आटा, उसी की रोटी खाइए। तुम तो बासी आटा खाते, हम अभी भी ताजा आटा खाते, तुम ताजे। समझ गए आंटियां? तुम बासी आटा खाते, तुम मोटे कमजोर। कौन सी चक्की का आटा खाती हो तुम, भले नाम बताओ, लेकिन हम तो अपनी चक्की का ही आटा खाएंगे, आटी की चक्की का आटा नहीं खाते। हरि ओम नारायण हरि, हरि ओम। हृदय में 1 मिनट भगवान का नाम जपो, ओम आनंद, ओम शांति। 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, जितना भी कर सकते, आनंद शांति, ओम माधव।
खोजना नहीं है, ध्यान करना नहीं है, प्रेम में बहना है, शांति माधुर्य में। जैसे गंगा जी सभी नालों को, झरनों को आत्मसात कर लेती, ऐसे ही अपने आत्मदेव सभी ख्यालों को आत्मसात करते। ख्याल आए ना आए, कुछ भी हो, वाह प्रभु आनंद है। जो भी झरना आए, जो भी गटर आए, चल मेरे भैया। गंगा जी सबको अपने आत्मसात। ऐसे ज्ञान की गंगा में सब परिस्थितियां आत्मसात। वाह, जो हो गया स्वप्न है, जो हो रहा है स्वप्न है, जो होगा स्वप्न। उसको जानने वाला मेरा आनंद स्वरूप चैतन्य अपना। ऐसा करूं, ऐसा बनूं, कुछ बनना नहीं है। सबको आत्मा रूपी गंगा जी में मिला दो। कोई बुरा नहीं है, कोई वैरी नहीं है, कोई खराब नहीं है, कोई पराया नहीं। सब ओम। संयम से रहे, सदाचार से रहे, लेकिन तत्व ज्ञान से सब एक में सब। ओम आनंद, ओम शांति, ओम माधुर्य, ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, ओम मेरे जी। हरि ओम, ओम ओम। फिर से होठों में प्यार से ओम आनंद, ओम शांति, ओम सच्चिदानंद, ओम।
आवाज नहीं करो, अंदर ही अंदर शांत होते जाओ। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम।